हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस। बिल्कुल ऑथेंटिक ये प्रश्न है। आप चाहें तो अगर आपका कोई मित्र यहाँ पर पेपर देने गया है तो उससे आप चेक कर सकते हैं, एक भी प्रश्न आपको गलत यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। भले ही हमारा सेशन जो है थोड़ा आधा घंटा पौन घंटा लेट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक ही मिलेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। हमको यहाँ पर लगभग 65 से 66 प्रश्न मिले हैं और सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं। सभी विषय के, कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलेगा, साइंस भी आपको मिलेगा, और मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले को प्रश्न मिला था यहाँ पर मैथ से कि cos थीटा बराबर 8/5 है, तो tan थीटा का मान आपसे पूछा हुआ था। तो आप यहाँ पर वही लाल बटे कक्का वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर आपका 4/3 आएगा। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन आगामी परीक्षाओं के लिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। यह प्रश्न आया हुआ था। तो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, केमिस्ट्री का नोबेल इनको मिला था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट के 3 प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट यानी रीजनिंग का ये चैप्टर है, यहाँ से 3 प्रश्न आए हुए हैं, बराबर यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो भारतीय संविधान में निर्वाचन की व्यवस्था किस भाग में की गई है। तो भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक यहाँ पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भाग पूछ लिया है, आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि प्रश्न हमको काफ़ी मिल गए हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से लगभग 2 से 3 प्रश्न दिवस से मिले हैं। राजधानियां आई हैं, मुख्यमंत्री आए हुए हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 2 प्रश्न पासा से आए हुए थे। ठीक है, तो पासा से भी यहाँ पर रीजनिंग का जो टॉपिक है पासा, वहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। प्रश्न नंबर 7 आया था, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसके बारे में है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी में बताया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो चांद पर कितना होगा, ये पूछा गया है। तो 1/6 हो जाता है। कई बार हमने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, अपनी साइंस वाली प्लेलिस्ट में हमने आपको बताया हुआ है कि 1/6 हो जाता है तो 10 किलो वजन हो जाएगा। और द्रव्यमान हमने ये भी बताया था, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान पर विशेष जोर दीजिए, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, जो पृथ्वी पर वही चांद पर। वजन 1/6 हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 पूछा था, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको कराया था। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, जो कि मुकुर्थी नाम का एक पहाड़ है, पर्वत है, उसी पर मुकुर्थी नेशनल पार्क भी स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 था, महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर दिवस के देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री बराबर 2 से 3 प्रश्न मुख्यमंत्रियों को देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है, ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह भी हमने आपको सारे दिवस कराए हुए हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आवर्त सारणी से 2 प्रश्न आए थे। कंफर्म नहीं हो पाया कौन से प्रश्न थे, लेकिन आवर्त सारणी से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, यह पूछा गया था। तो दूरी से संबंध है प्रकाश वर्ष का। प्रश्न नंबर 14 है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है। तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रमुख हैं। इनको क्यों पूछा गया, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, इसलिए डीआरडीओ के प्रमुख जो है जी सतीश रेड्डी, इनके बारे में पूछा गया है। तो आगे जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसरो के प्रमुख पूछे जा सकते हैं, के सिवान है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 आया था, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो भरतनाट्यम से नृत्य से संबंध है रुक्मणी देवी का। प्रश्न नंबर 16 है, गोबी मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो मंगोलिया से लेकर के चाइना होते हुए ये गोबी मरुस्थल का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर गोबी मरुस्थल जो है फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अच्युतम नंबूदरी को 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार के प्रश्न भी लगातार आ रहे हैं। अमिताभ घोष वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी में पहली बार किसको ज्ञानपीठ दिया गया। तो अमिताभ घोष को दिया गया है। आगामी परीक्षाओं में आपके आ सकता है। प्रश्न नंबर 18 आया था, सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो 7 बहनें जो हैं राज्य जिनको कहे जाते हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ये आपको पता होगा, सिक्किम जो राज्य है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। यह प्रश्न बहुत ऑथेंटिक है, कई बार आया हुआ है। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है, यह पूछा गया। तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। कई बार हमने आपको अपनी करंट वाली वीडियो में कराया हुआ भी है। प्रश्न नंबर 21 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 552 सदस्य लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है, यह आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो मोल में हम नापते हैं पदार्थ की मात्रा को।
प्रश्न नंबर 23 है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्रियों से संबंधित दो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, हिमाचल प्रदेश के भी पूछे गए हैं। तो कॉनरॉड संगमा जो है आपके इधर वाले मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी आपके हैं, नॉर्थ ईस्ट से लगातार प्रश्न बन रहे हैं मुख्यमंत्रियों के। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी उनको याद कर लीजिए, क्योंकि इस साइड वाले तो सबको पता हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, इधर वाले सबको याद होते हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट से याद करना मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट के जो मुख्यमंत्री हैं आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 24 है सेरीकल्चर किसकी खेती है? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। तो रेशम की खेती होती है सेरीकल्चर, हमने कई बार आपको बताया हुआ है। और वर्मी कल्चर भी बताया। वर्मी कल्चर क्या है? तो केचुए के जो मल होता है उसके द्वारा जो खाद बनाई जाती है वो वर्मी कल्चर के अंतर्गत आती है। तो अगले परीक्षाओं से पूछा जा सकता है कि वर्मी कल्चर किसकी खेती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 था मंगलयान 1 कब चालू किया गया था? 2013 में मंगलयान 1 चालू किया गया था। ठीक है। अब चंद्रयान से आपके प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा किस में गति करती है? तो ठोस में सबसे ज्यादा गति करती है ध्वनि तरंग। कई बार हमने अपनी जो आपकी विज्ञान वाली प्लेलिस्ट है उसमें हमने कई बार आपको विज्ञान की वीडियो में बताया है कि ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा ठोस में गमन करती हैं, क्योंकि उनको जो है माध्यम की आवश्यकता होती है और सबसे कम निर्वात में गमन करेंगी। उसके प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन है? तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले प्रवर्तक हैं। आपसे 23वें पूछे जा सकते हैं। तो पार्श्वनाथ 23वें हैं और 24वें और आखिरी जो है महावीर स्वामी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 आया था कोविड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन जो है कोविड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश है यहाँ पर। 29 की बात करते हैं। तो आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, उसका परिमाप 48 है, तो क्षेत्रफल बताइए। नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं आपके मेंस्ट्रुएशन से तो इसका आंसर हो जाएगा 128। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं 2L × B करके, उसके बाद 48 दिए हुए परिमाप निकाल करके आपकी लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी और लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयत का बड़ी आसानी से। तो 128 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ये पूछा गया है। तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हमने कई बार आपको बताया हुआ है। प्रश्न नंबर 31 आया है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो अब आपसे सुभाष चंद्र बोस के जो नारे हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुझे खून मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये सारे नारे जो है सुभाष चंद्र बोस के हैं। और यहाँ पर आपको बात बता दें कि मिनिस्ट्रियल वाले एग्जाम जो हुआ था उसमें गांधी जी छाए रहे थे, तो गांधी जी के प्रश्न आप देख करके जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। तो पट्टचित्र चित्रकला किस शैली की है? तो उड़ीसा राज्य की है पट्टचित्र चित्रकला जो है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 33 है देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्वाचित चुने गए थे वो आपके देश के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। पीएनबी का हेडक्वार्टर, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर पूछा है, तो दिल्ली में स्थित है पीएनबी का हेडक्वार्टर। चलिए प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 35 है बारालाचला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा है और इससे दो प्रश्न बने हुए हैं। कौन सा प्रश्न है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। कंप्यूटर से प्रश्न आया था माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ पर नेशनल पार्क से आया था, कुंडनकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है कुंडनकुलम नेशनल पार्क, ये भी हमने आपको कई बार बताया है। प्रश्न नंबर 38 है, ये तो हमने आपको अभी कल शाम को ही बताया था कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है आलू अनुसंधान केंद्र। हमने कई बार आपको बताया कि शिमला मिर्च न याद करते हुए शिमला आलू याद कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा आलू अनुसंधान केंद्र। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तीसरे हुए हैं 2020 में कहाँ पर हुए? तो गुवाहाटी में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। प्रश्न नंबर 40 है कोविड केयर ऐप किस राज्य की पहल है? तो उड़ीसा राज्य सरकार की पहल है कोविड केयर ऐप। ये सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई मित्र कोई दोस्त पेपर देने गया हो तो उससे आप पूछ सकते हैं। सारे के सारे ऑथेंटिक प्रश्न हैं, हम गलत प्रश्न नहीं लेकर के आएंगे। ये सक्सेस जंक्शन की विशेषता है, भले थोड़ा सा लेट हो जाएंगे लेकिन प्रश्न सारे ऑथेंटिक ही मिलेंगे। एक और आपका मैथ से प्रश्न आया था कि प्रश्न यहाँ पर मिक्स आ रहे हैं, आपको अलग से सेक्शन नहीं दिया है कि मैथ अलग जीएस अलग साइंस अलग, ऐसा कुछ नहीं है। 100 प्रश्न होंगे और आपको बीच बीच में कहीं आपको केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, कहीं आपको फिजिक्स, कहीं पर आपको रीजनिंग और कहीं पर मैथ, कहीं पर फिर जीके फिर साइंस, ऐसे चल रहा है। तो मिक्स प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ग की भुजा 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं x + y इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला जो होता है आपका सक्सेसिव जो सूत्र होता है वो आप लगा सकते हैं। तो 44% बढ़ जाएगा। कैसे? 20 + 20 करेंगे प्लस 20 × 20 अपॉन 100, तो 20 से 5 बार 100 कट जाएगा, 5 से ये 20 आपका 4 बार कट जाएगा, तो वो 20 ऐड होकर 40 हो जाएगा और ये जो 4 बचा हुआ ये ऐड हो जाएगा, तो 40 + 4 × 44% जो है इंक्रीज हो जाएगा, आपकी वर्ग का क्षेत्रफल इतना इंक्रीज हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं।
तो मैथ से एक और प्रश्न आया था कि विक्रय मूल्य का 80% क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का 80% जो है क्रय मूल्य के 60% के बराबर है, तो क्रय मूल्य का मान बताइए। बड़ी आसानी से आप बता सकते थे। क्या करना था, 80 SP इक्वल टू 60 CP लिख करके CP का मान निकाल लीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 43 एक और मैथ से है कि वह संख्या बताइए जो 15, 28, 25 से भाग हो और शेषफल 8 प्राप्त हो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप 15, 28 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। जो संख्या आएगा उसमें 2108, मतलब उसमें 8 को जोड़ दीजिएगा तो 2108 आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ से 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए, दांडी गुजरात के किस शहर में स्थित है, यह आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। दांडी का अभी हम इतना सर्च नहीं कर पाए क्योंकि हमको बहुत जल्दी थी आपके पास प्रश्न लेकर के आने की। चलिए, 45 आईपीएल का फाइनल कहां पर खेला गया, तो दुबई में खेला गया है आईपीएल का फाइनल 2020 वाला। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में से मुंबई इंडियन विजेता बना है, 5वीं बार विजेता बना है। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसको देख करके जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर से एक प्रश्न आया था, यूआरएल का फुल फॉर्म बताइए। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो होता है आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न बराबर बन करके आ रहे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है आगे परीक्षा में। उसके बाद एनालॉजी से 4 प्रश्न थे। एनालॉजी मतलब कि 4 चीजें दी हुई हैं, उनमें आपसे पूछता 3 समान है, एक किस तरह से अलग है वो आपको बताना था। तो एनालॉजी के 4 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, यानी जैसे पहले चल रहा था रेलवे, सेम टू सेम वैसे का वैसा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अब देखिए, एक प्रश्न रीजनिंग का है, 11 का जो संबंध 21 है, 31 का वही संबंध किससे है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 11 का संबंध 21 से, 11 में 2 का गुणा कीजिए, कितना होगा 22, 22 में से 1 कम कीजिए, कितना 21 आ गया। यानी कि 2 का गुणा करके 1 कम करना है। तो 31 का पूछा है, तो 31 आप कैसे कीजिए, 16 में 2 का गुणा कीजिए, 32 आ गया, 32 में से 1 कम कर देंगे तो 31 आ जाएगा। यानी इसका आंसर 16 हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, साइलॉग के 2 प्रश्न आ रहे हैं। साइलॉग मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, उनमें से बताइए ऐसा क्या है, ऐसा, ये सारे जो प्रश्न होते हैं वो वेन डायग्राम वाले। तो वो प्रश्न आपके 2 प्रश्न यहाँ पर साइलॉग के आ रहे हैं, नॉर्मल से प्रश्न आ रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। तो अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा गया। तो 22 भाषाओं की संख्या यहाँ पर है अनुसूची 8 में। आपको पहले ही बताया हमने, कई बार आपको जब हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि 22 भाषाएं हैं और अनुसूची कौन सी 8। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल है। एटीएम यानी असम मेघालय त्रिपुरा के बारे में किसमें, अनुसूची 6 में। ठीक है, और अनुसूची 1 में भारत को क्या बताया, तो राज्यों का संघ बताया। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा। अब देखिए, बारालाचला दर्रा से दूसरा प्रश्न यह आया था कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो बारालाचला दर्रे से प्रवेश करती है सतलुज नदी भारत में। ये दूसरा प्रश्न एक ही दर्रे से बना हुआ है, तो दर्रे से प्रश्न बराबर आ रहे हैं। सिकंदर खैबर दर्रे से प्रवेश किया था भारत में, आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न आया था श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी। तो 1948 में श्रीलंका को ब्रिटेन के द्वारा आज़ादी प्रदान कर दी गई थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी, कई बार हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो सामने ही आपको दिखी मिल गई है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। तो 2 से 3 सितंबर 1984 के मध्य भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, और कौन सी गैस रिसी थी, तो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर रिसाव हुआ था, जल के साथ मिल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर मृत्यु हुई थी। उसके बाद बात करते हैं तो कौन था, मतलब उस कंपनी का जो मेन कौन था, तो एडरसन था, जो बाद में भाग गया था। काफ़ी दिनों तक वहाँ पर केस वेस चलता रहा मगर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो मिक गैस आपसे पूछा जा सकता है अगली एग्जाम में कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो MIC का रिसाव हुआ था। चलिए, प्रश्न नंबर 55 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं। तो आपके संविधान से भी अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, प्रश्न आया था कि बाकू किस देश की राजधानी है। तो अजरबैजान की राजधानी है बमाकू। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, हमने कई बार आपको जो अपनी राजधानियां हैं बड़ी अच्छी तरीके से हमने आपको याद भी कराई हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको याद होगा तो बहुत सारी राजधानियों को हमने ट्रिक दी है, तो वो सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 57, केमिस्ट्री से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से धनात्मक कौन है। तो प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से। चलिए, 58 की ओर चलते हैं। तो आर्टिकल 32 से संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 32। अगर आपके संवैधानिक मतलब मौलिक कर्तव्यों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। यह भी हमने आपको कराया हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी पूछी थी, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी, और भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल जो है वो भी मुंबई ही कहा जाता है। यह प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद नीति आयोग का गठन कब हुआ था।
तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अब देखिए नीति आयोग का जो मुख्य होता है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री तो नहीं पूछे जाएंगे, उपाध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। तो राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आगे आपसे पूछा जा सकता है। MICR में M का मतलब क्या है, ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है। तो MICR में M का मतलब होता है मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक होता है MICR में M का अर्थ जो होता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है MICR का। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर के 3 से 4 प्रश्न आपको नॉर्मल ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। नींबू का pH मान पूछा था, तो 2.5 नींबू का pH मान होता है। अब आपसे मूत्र का pH मान, रक्त का pH मान, समुद्री जल का pH मान, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो pH मान जरूर देख करके जाइएगा। और हमने pH मान को ट्रिक से याद भी कराया। आप हमारी जो साइंस की प्लेलिस्ट आपको अभी यहाँ पर लास्ट में देखने को मिल जाएगी। जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो वो साइंस की प्लेलिस्ट जितना हो सके उतने वीडियो आप उसके देख लीजिएगा। बहुत से प्रश्न वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। आइसोलेट में भी देखने को मिले थे और यहाँ पर NTPC के फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। HIV का फुल फॉर्म पूछा था, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। किरण देसाई की किताब का नाम पूछा था, तो इनहेरिटेंस ऑफ जो है वो किरण देसाई की पुस्तक का नाम है, जिसके लिए इन्हें 2006 में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। तो भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में खुला है। हमने आपको भी कराया था जब हम MP की वीडियो आपको पढ़ा रहे थे। MP पुलिस की वैकेंसी आ गई, उसके लिए भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो उसके लिए जो हमने आपको गार्बेज कैफे के बारे में बताया था, तो छत्तीसगढ़ में जो है गार्बेज कैफे खुला था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 66 आया है, 3 दरवाजा प्रवेश द्वार कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है 3 दरवाजा प्रवेश द्वार, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 66 प्रश्न हमको मिले थे। 66 आपको यहाँ पर नंबर में दिख रहे हैं। बाकी हमने ऊपर आपको ये बताया कि एनालॉजी से कितने प्रश्न आए हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग हमने 70 से 75 प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेस जंक्शन की पहुँच कहाँ तक है, कितनी मेहनत करते हैं, कितने अपने दोस्तों से हमने पता किया। और हमारे कुछ मित्र लोग जिनको हमने हायर किया था वो गए वहाँ पर परीक्षा सेंटर पर, वहाँ से डायरेक्ट उन्होंने प्रश्न भेजे हैं। तो ये सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं। एक भी प्रश्न आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने दोस्तों से क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपको आंसर के साथ मिल गए। अब आपको समझ में आ गया पेपर कैसा आ रहा है। तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। शाम वाली शिफ्ट का एनालिसिस हम शाम को 8 बजे लेकर के आ जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, थोड़ा लेट होगा लेकिन प्रश्न सारे ऑथेंटिक होंगे, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। जब तक रेलवे का एग्जाम चलेगा हर एक प्रश्न का एनालिसिस आपको देखने को मिलता रहेगा। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसके लिए हम बाकायदा वीडियो लेकर के आते रहेंगे आपके लिए, जो भी बेनिफिशियल होगा। तो जल्द ही मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।